ख़वातीन की जहाँ बात हो रही है, 3 ख़वातीन में से सबसे बेहतर पॉलिटिशियन आप पता नहीं पॉलिटिशियन कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए मरीम नवाज़, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बुशरा बीबी, अब तो वो काफ़ी हद तक पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, तो आपके ख्याल में सबसे बेहतर पॉलिटिशियन किसको पाया आपने? मेरा ख्याल है ख़वातीन में से जो अजीम उशान लीडर रही है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सही है। अच्छा, बेनज़ीर का इन दोनों के साथ कोई मुकाबला कोई मुकाबला नहीं है इनके साथ। चले आगे चलते हैं। आपसे अलीना, नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों है? बताने के लिए कुछ नहीं है, डील का नतीजा या सियासी दूरंदेशी? जो हालात हैं, जिस तरह के आपको याद है कि वोट को इज्जत दो का भी उन्होंने नारा लगाया था, जिस किस्म के भी सर्कमस्टांसेस नशे व फराज से उनकी जमात भी गुजरी, जो पब्लिक से था, जो गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को हुआ, मेरे ख्याल से मियाँ साहब की वो खामोशी एक बहुत वैलिड एक उनकी एक पोजीशन इस वक्त नज़र आती है। सियासी दूरंदेशी है? नहीं, सियासी दूरंदेशी एब्सोल्युटली है। वैसे मुख्तसर सा जवाब ये होगा कि इन हालात में खामोशी यानी इबादत है। अच्छा, ठीक है। आपके पास खबर होगी अंदर की, आपका क्या ख्याल है? इन तीनों में से कौन सी? बताने के लिए कुछ नहीं, डील का नतीजा या सियासी दूरंदेशी? मियां साहब कौन कह रहे हैं वो नहीं कर रहे, स्टाइल उनका ये है। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से पंजाब की कैबिनेट भी फाइनल कर रहे हैं, वफाक की कैबिनेट भी उन्होंने फाइनल की है। कैसे उनकी मर्जी के बगैर तो एक बंदा भी नहीं आया। अच्छा, ये परवेज खटक साहब को भी मियां साहब लाए हैं कि उनकी इजाजत थी जी इस पर। अच्छा, हर एक नाम पर। अच्छा अच्छा, हाँ, इंक्लूडिंग मुबारक ज़ेब साहब का नाम और ये जो कीची साहब और कीची साहब भी आपके। अच्छा अच्छा, इन तमाम के तमाम नामों पर उनसे कंसेंट लिया गया है। फिर तो उनकी सियासी बसीरत को मेरे दोनों हाथों एक नहीं मुतअद्दिद, क्योंकि कुछ गारंटीज 26वीं आनी तरमीम के वक्त उन्होंने जुबान दी थी, उस जुबान को उन्होंने ऑनर कराया है। अब बात सुनिएगा, तलाल चौधरी साहब को उन्होंने, यानी शेख वजीर नाम क्या था, नवाब शेख वजीर साहब, जब शहबाज साहब ने कमिटमेंट कर ली थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त पे जब ये इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ था, तो फिर उन्होंने उस वक्त इनके टिकट की कमिटमेंट थी, फिर वो टिकट की कमिटमेंट को ऑनर कराया नवाज शरीफ साहब ने। तलाल चौधरी से लिया था जनाब वाला फला, और वो उस वक्त तलाल चौधरी साहब काफी नाराज भी, और उस वक्त तलाल चौधरी साहब को जो कमिटमेंट की गई थी कि आपको सेनेट भी दिया जाएगा और आपको वजारत भी दी जाएगी, वो पूरा, तो फिर वो भी पूरी की उन्होंने। तो बात यह कि सियासतदान अपनी जुबान पर कायम रहने वाला वो सियासतदान है। लोग उस पर हुकूमत हमें दे दे, मैं 20 और लोगों के साथ भी कमिटमेंट पूरी करने को तैयार हूँ। हुकूमत भी मुफ्त की, सेनेट की सीटें भी मुफ्त की, आप किसी और का नाम बता दे, मैं उनको वजारतें देने को तैयार हूँ। अतर भाई, सेम क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब की खामोशी क्यों? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने तो खामोशी तोड़ दी थी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं लगी थी अखबारात में? हाँ, लगी। जब कोई सुने ही नहीं तो फिर खामोशी बंदा बैठता है। उन्होंने बोलने की तो बड़ी, यानी ये मजबूरी के तहत है। हसन भाई ने तो सिर्फ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नेट्स पे प्रैक्टिस भी मियां साहब करवाते हैं, बाकी सब कुछ तो उन्होंने कह दिया। लेकिन पूरी कौम देख रही है कि मियां साहब की आखिरी खबर जो रायविंड से आई थी कि एक ट्रैक्टर खराब हो गया और उसकी क्यों वो रोज खराब हो जाता है, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक कमेटी बनाई थी। मियां साहब से एक बड़ा रोल एक्सपेक्ट किया जाता है ना। चले जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मरवत साहब, अगर जहाज में सफर करना और 7 वाली सीट इनमें से किसी एक को देनी हो तो वो कौन हो सकता है? 3 खवातीन की चॉइस है आपके पास, शीरीन मज़ारी साहिबा, फिरदौस आशिक अवान या अज़मा बुखारी साहिबा। ये इनको सफर करवाना है, ये वो इंग्लिश वाला सफर कराना है या उर्दू वाला सफर करवाना है आपने इनको? ये इनके ऊपर है, ये कौन सा बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, मैं वैसे तो पहली तरजीह होगी कि जहाज से छलांगी लगा दूं। और अगर फिर भी कोई रास्ता न हुआ तो अज़मा बुखारी को बिठा दूंगा। अच्छा, अलबत्ता जो मोहतरमा है, इसकी ज़बान ऐसी माशाल्लाह कैंची की तरह चलती है। किसकी? ये अपना अज़मा बुखारी साहिबा की। अच्छा, और क्या कमाल का उसको फन आता है अपने पार्टी का नैरेटिव बयान करने का, ये दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि कहीं किसी प्रोग्राम में उसने मेरा शुक्रिया भी अदा किया था, तो वो शुक्रिया की वजह से आप 7 वाली सीट दे देंगे? मैं 7 वाली सीट। 7 वाली तो उनका सफर खुशगवार गुजरेगा। अलीना, आपके लिए भी सेम सवाल, तीनों खवातीन में से किसके साथ सफर करना चाहेंगी? मेरे ख्याल से कुछ इनमें से भी कई ऐसे नाम भी हैं जो जिनसे पूछ लिया जाए कि वो हमारे साथ भी सफर करना चाहेंगे। क्योंकि सहाफी जो सवाल या आपकी जो जर्नलिज्म होती है, स्पेसिफिकली फ्रॉम यू, आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने आपके शो का बॉयकॉट किया हुआ? देयर आर फ्यू, आई थिंक ये जो 3 में से एक जो है वो बड़े प्रोमिनेंट, आई वुड नॉट वांट टू नेम, बट वो मुझे पता है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब। नहीं,
आजमा बुखारी साहिबा है, उन्होंने बायकॉट किया हुआ है हम आपके शो उनकी का? बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन वो हमारे वो अक्सर आपको टीवी शोज पे नजर आएगी, कभी वो हमारी रिक्वेस्ट को कभी भी नहीं आई आज तक? बहुत मेरे ख्याल से बहुत इयर्स बैक परहैप्स, लेकिन लेटली तो कभी भी, अब जब से खास तौर पे मिनिस्टर बनी है, जब से मिनिस्टर। अथर भाई आपके और साथ वो भी ऐसे- नाराज भी मेरे ख्याल से वो थोड़े नाराज भी होती हैं, जल्दी नाराज जल्दी हो जाते नाराज हैं। हो अथर भाई हैं कोई ऐसे लोग जिन्होंने बॉयकॉट किया हुआ शो का? आई डोंट नो, अगर उन्होंने दिल में किया हुआ है तो दिल क्या में कौन सा किसी होता ने है? आप किया बुलाएंगे, वो नहीं आएंगे, पता लग लेकिन जाएगा। लोगों की मसरूफियत होती है, कुछ लोग नहीं आते, कुछ या लोग बहाना बना देते हैं। वो उनका होता है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मजा किस गेस्ट के साथ आता है शो करने का, बताइए अथर भाई। नहीं देखिए, बहुत सारे गेस्ट हैं जिनसे बड़ी अच्छी आपकी गपशप हो जाती है। उसमें मुजम्मल सोरवर्दी साहब अगर आ जाएं तो वो उनके साथ भी बड़ी ज़बरदस्त गपशप लग ये जाती क्लिप है। जाएगा वहाँ पे। हाँ, वही ना तो मुजम्मल सोरवर्दी साहब हो जाएं, इसी तरह तहरीक इंसाफ से कुछ उनके लोग ऐसे हैं कि वो आएँ तो प्रोग्राम। अच्छा, गेस्ट वो चाहिए होता है जो आके थोड़ा सा प्रोग्राम में ना जान डाले, जान कोई डाल दे। बात करे, कोई ऐसी बात कर जाए। तो कोई भी ऐसा गेस्ट हो, किसी भी जमात से हो। मरवत साहब, मरवत साहब तो भाई है ना, मरवत साहब तो गेस्ट तो नहीं होते ना, इनका तो अपना शो है। अरे वाह। ये तो अरे मरवत वाह। साहब का सा तो ये तो गेस्ट कंफर्म है आपके। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, सर। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, अच्छा दिल में इनके लिए प्यार है, एहतराम है। अच्छा, इसमें मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। वेरी गुड।